हेलो साथियों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम रोज यूपीएसआई के जीके या और जीएस के जो है पिछले ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं और उसी की श्रृंखला में आज का ये टॉपिक है, जीके है। आप हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें और कमेंट भी करें। आगे देखें। यहाँ पर देखें, भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्य करता है। भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्य करता है उर्वरक और रसायन मंत्रालय, उर्वरक और रसायन मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, या कृषि मंत्रालय, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो भारतीय खाद्य निगम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन तो कार्य नहीं करता है, कृषि मंत्रालय के भी अधीन कार्य नहीं करता है, उर्वरक और रसायन मंत्रालय के भी अधीन कार्य नहीं करता है। भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आपको बता दें, इसी को एफसीआई या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे भारतीय खाद्य निगम कहते हैं। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में की गई थी। 1965 में की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखें, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1910 में स्थापित किया गया, 1920 या 1915 या 1901 में? तो आपका ये उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम ये 1901 में स्थापित किया गया था, 1901 में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1901। ये आपका आंसर हो जाएगा डी, 1901। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1901 में स्थापित किया गया था। इसके क्या कार्य थे? इसके कार्य थे जो है भूमि के रखरखाव को जो है नियंत्रित करना, राजस्व के मामलों को जो है उसका लेखा रखना, ये सब इससे संबंधित मामले थे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1901। एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो प्राइवेट की आवश्यकता होती है, या एनक्रिप्शन टाइप की आवश्यकता होती है, हैश कोड की, या पब्लिक की आवश्यकता होती है? तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए हमको पब्लिक की आवश्यकता होती है, पब्लिक की आवश्यकता होती है, पब्लिक की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पब्लिक की। यहां पर तीसरा क्वेश्चन देखें, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए क्या? 30 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 18 वर्ष? तो आपका होगा 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, एवं राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, एवं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 25 वर्ष। यहां पर देखें, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है, किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? भारतीय रक्षा समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाएं का रखरखाव, भारत की सुरक्षा, भारत के अंतरराज्यीय जल विवाद। तो इसमें
जिसको शामिल किया गया हम उसकी बात करते हैं, भारत की रक्षा को शामिल किया गया है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव, तो इसको भी जो है शामिल किया गया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। भारत की सुरक्षा तो इसमें शामिल किया जा सकेगा, तो इसको नहीं शामिल किया गया। भारत के अंतरराज्यीय जल विवाद को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, भारत के अंतरराज्यीय जल विवाद इसको शामिल नहीं किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष या 55 वर्ष या 35 वर्ष या 50 वर्ष? तो आपकी 50 वर्ष नहीं होती है, तो कम न्यूनतम आयु आपको पता है कम से कम 60 वर्ष होती है, तो 35 वर्ष भी नहीं होगी, 55 वर्ष भी नहीं होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 65 वर्ष होनी चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 65 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आपको बताएं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 के तहत ही उसकी आयु के बारे में जो है प्रावधान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 65 वर्ष। महानदी बेसिन में कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? महानदी बेसिन में कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? तो हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, नागार्जुन सागर बांध या भाखड़ा नागल बांध? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर है, जो कि ओडिशा राज्य में है, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है ये, सबसे लंबा बांध है, और ये ओडिशा राज्य में है, महानदी पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हीराकुंड बांध। किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, या नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र, या मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन? तो मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन ये आपका आंसर नहीं है, तो इसको कट देंगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ये भी आपका आंसर नहीं है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये भी आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसकी घोषणा 10 दिसंबर 1948 में की गई थी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी अंतरराष्ट्रीय सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र, यह आपका आंसर हो जाएगा। विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपका अधिनियम 1992 में लागू हुआ था। विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 में लागू हुआ था। इसके तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि ये विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नियम बना सकती है, आवश्यक नियम भी बना सकती है और उसको रेगुलेट भी कर सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1992। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इनका कार्य लेखा करना है, सभी लेखा की जांच करना है, प्रतिवेदन देना है। भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? भारत के उपराष्ट्रपति के पास इस प्रकार का कोई कार्य नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो बचा आपका भारत के राष्ट्रपति या भारत के
प्रधानमंत्री, तो इसके प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी, भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए जिसको कहा जाता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा या 62वें, 99वें, 74वें? तो आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, भाग 4A में जोड़ा गया, जो कि 11वां जो है मौलिक कर्तव्य था। और इसी के साथ ही मूल अधिकार के रूप में 21 का जोड़ा गया, 21 का या 21A जोड़ा गया, जिसका कार्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कौन सा है? गुजरात नहीं है आपका, राजस्थान भी नहीं है और ना ही महाराष्ट्र है। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य है। जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है और दूसरे स्थान पर जो है भारत की स्थिति है। भारत दूसरे स्थान पर चावल उत्पादन करने में विश्व में है और प्रथम स्थान पर चीन है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के संदर्भ में सी, पश्चिम बंगाल। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 1871 में पारित किया गया था। जनजाति अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम, क्योंकि इसका संबंध जनजाति से है। जनजाति विद्रोहों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो है ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया था ये अधिनियम, ताकि उनको बर्बरता से कुचला जा सके जनजाति विद्रोहों को। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1871। पोषण की वह कौन सी विधि जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? वो कौन सी विधि है? जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। स्वपोषी में जीव खुद ही जो है भोजन का निर्माण करता है, तो ये आपका आंसर नहीं है। विषम पोषी में ये दूसरे पर निर्भर रहता है, जीव दूसरे पर निर्भर रहता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। परजीवी पैरासाइट होता है, ये भी किसी दूसरे पर निर्भर है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। मृत पोषित पोषण, जिससे जैसे कि नाम से ही आपको जो है स्पष्ट हो रहा है कि मृत पोषित पोषण है, यानी ये मृत जो है चीजों से पोषक ग्रहण करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, मृत पोषित पोषण। प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट, जिसे HDR भी कहा जाता है, प्रकाशित की जाती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि इनके मामले आर्थिक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी नहीं है, इनका भी मामला जो है मुद्रा से संबंधित है। न्यू डेवलपमेंट, ये एक प्रकार का बैंक है, ये भी नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा ही मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये प्रकाशित की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, मिनीमाता रोग का प्रकोप द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ,
सीसा, आर्सेनिक, कैल्शियम या पारा। तो मिनीमाता रोग का प्रकोप पारा के कारण होता है, जिसे मरकरी भी कहा जाता है, पारा के कारण कहा जाता है। इससे नर्वस सिस्टम जो है पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मानव के नर्वस सिस्टम पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। मिनीमाता रोग इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जापान पर जहां पर ये पहली बार जो है फैला, वो मिनीमाता स्थान था, उसका नाम मिनीमाता था, तो इसलिए इसको मिनीमाता रोग कहा जाता है। जापान में मिनीमाता स्थान पर फैला, इसलिए इसको मिनीमाता रोग कहा जाता है। और ये पारा या मरकरी के कारण जिससे नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नर्वस सिस्टम। साथियों, आगे भी ये सीरीज जारी रहेगी, हमसे जुड़े और कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।